महावीरम् अनंत वर्णानदंसनसावम् बोध्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली नम करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जलवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सारजी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 177वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें
हमारी और तुम्हारी बातें हैं, मतलब अपनी आत्मा की बातें हैं। गाथा 177। बिन कर्म परम विशुद्ध जन्म जरा मरण से हीन, ज्ञान आदि चार स्वभाव में अक्षय छेद अछीन। क्या कहते हैं इसमें कि अपना जो कारण परम तत्व जो है वह बिना कर्म की वस्तु है, यानी कर्म रहित है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अपनी चेतन आत्म वस्तु है। यही हमारा और तुम्हारा सबका यही स्वरूप है। समझ में आया भैया? चेतन आत्म वस्तु है ना, वह बिना कर्म की है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? ऐसा है आत्मा। और वह कैसा है तो कहती परम है, और कैसा है तो कहती विशुद्ध है। परम कह के इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। अपना जो कारण परमात्म वस्तु है इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। विशुद्ध कह के ये बताया है कि अत्यंत विशुद्ध है। और वह आत्म वस्तु न उसका जन्म होता है, न उसका मरण होता है, न उसका बुढ़ापा आता है। सदा काल एक रूप रहती है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु। और कैसी है वो आत्म वस्तु? ज्ञानादि चार स्वभाव में है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन स्वरूप वाली है। और कैसी है? कहते अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। और कैसी है? अच्छेद है। ये 8 विशेषण जो है अपने कारण परमात्मा के लिए आए हैं। ऐसा ही हमारा और तुम्हारा स्वरूप है। समझ में आया? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं सब अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना दुखी हैं। इसी बात को टीका में पद्म कमलधारी देव मुंडराय ने अपनी इतनी चर्चा टीका के माध्यम से चल गई है कि कारण परम तत्व ऐसा है। कैसा है? निसर्ग से, स्वभाव से संसार का अभाव होने के कारण जन्म जरा मरण रहित है। ये चर्चा हो गई। कल अपनी चर्चा आई थी परम पारनामे भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण से परम है। ये चर्चा भी अपन ने यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से पढ़ा। आज की चर्चा का विषय है तीन काल निरुपाधि स्वरूप वाला होने के कारण 8 कर्म रहित है। क्या हुआ? कैसा है वो अपना भगवान आत्मा? तीनों काल का मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य। समझे? निरुपाधि स्वरूप वाला है, अपना कारण परमात्मा तत्व। उसे कर्मों की उपाधि नहीं है, 8 कर्मों की उपाधि नहीं है, निरुपाधि स्वरूप वाला है। ये जो है पद्म कमलधारी देव मुंडराज ने ऐसा कारण परम तत्व बताया, मैंने निरुपाधि स्वरूप वाला है। देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री इन्हीं बातों का यह खुलासा करते हुए पेज नंबर कारण कारण नियम सार भाग 7वां है। पेज नंबर इसका यहाँ पर PDF फाइल में है, 357 नंबर का पेज है। तीन काल निरुपाधि स्वरूप वाला होने के कारण 8 कर्म रहित है। समझ गया लोग? भगवान आत्मा कारण वस्तु, आत्मा वस्तु है ना, जानने देखने वाली चेतन वस्तु है, सही तो आत्मा कहते हैं भगवान।
सदा काल जानता रहता उसे आत्मा कहते हैं, अरूपी है। सुनो महाराज जी, और वही मैं हूँ। कब आप जानने देखने वाले ही रहते बताओ? पहले भी जानते थे, आज अभी भी जान रहे हो और आगे भी जानने वाले ही रहोगे। अब उसकी हमें खबर ही नहीं है। हम तो शरीर है सो अपना स्वरूप मान के बैठ गए, ये हमारी गलती हो रही है। और इसका फल 4 गति 84 लाख योनियां है। समझ में आया भैया? दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। शरीर जुदी चीज है और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु जुदी चीज है। समझ में आया भैया? जो अपने आप को शरीर रूप से जानता है मानता है वह अज्ञानी है। जो शरीर से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जानता है मानता है वह ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी की क्या पहचान? जो अपने आप को शरीर रूप से देखता है मानता है जानता है वह अज्ञानी है। और शरीर से भिन्न जो अंदर में चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उसे अपनी जानता है उसे मानता है वो अज्ञानी है। सुलभ महाराज, जो अज्ञानी अज्ञानी क्या पहचान है? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने वह अज्ञानी। मैं तो जानने वाला पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। ज्ञानी अज्ञानी की क्या पहचान? यही पहचान है। ज्ञानी हमेशा सुख रूप परमन होता है ज्ञानी का, और अज्ञानी बेचारा दुखी है क्योंकि शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है। तो भगवान आत्मा कारण वस्तु है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? अब ऐसा अपने आप को स्वीकार ना करके मैं तो करने धरने वाला हूँ तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा फिर। क्या तुम जानने देखने वाले हो? बताइए, मिथ्या विपरीत मानता होगी। सोते हैं तो करने के विकल्प लेके सोते हो, जगते हो तो करने के विकल्प लेके जगते हो। जबकि तुम करने धरने वाले हो कि जानने वाले हो? तो इसको तो भूल गया और करने धरने के चक्कर में चला गया। तो टेंशन ही टेंशन है। इनका ये करना है उनका वो करना है। कभी ये तो विचार करो तुम क्या कर सकते हो? भगवान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति पर भावस्य कर्तात्मा मोह यम व्यवहारम। ये मोहियों की भाषा है। समझ में आया? तुम जानने देखने वाले थे हो और रहोगे। समझ में आया? ऐसा अपने आप को स्वीकार करिए, फिर देखिए आप, फिर दुख का कोई आपके पास में स्थान नहीं मिलेगा। अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो कहते हैं भगवान आत्मा कारण वस्तु ध्रुव नित्यानंद प्रभु है। कैसी है? सदा काल जानते रहते हो, ध्रुव रूप से रहते हो और हमेशा आपका आत्मा जो है वस्तु नित्यानंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद से भरा हुआ है। रहेगा, वस्तु ही है आनंद स्वरूप भाई। तुम्हें सुख शांति चाहिए तो मिलेगी। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लोगे तो मिल जाएगी। वहां से अनभिज्ञ रहोगे तो भीख मांगोगे। स्पर्श इंद्री से, रसना इंद्री से सुखी हो जाए, क्या ऊपर क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो स्वभाव से ही सुख स्वरूप हो भगवान। हैं सुल्लभ महाराज जी, ये भिखारीपन तो अज्ञानता की निशानी है। महाअज्ञानी, क्योंकि सुख है कहाँ उसका? सुख तो सुख स्वरूप तो आत्मा शून्य बना हुआ है ना, नित्यानंद प्रभु है। क्या सुल्लभ महाराज जी है? ज्ञान के नेत्र खोलो बंधु भाई, ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेगा। अंदर में ही आत्मा नित्यानंद प्रभु है, आनंद स्वरूप वस्तु है।
शरीर से अपने आप को मत देखिए, राग से अपने आप को मत तोलिए। समझ में आया भैया? शरीर रागादिक ये सब कर्म करत वस्तुएं हैं। इनका तीनों काल हमारी आत्म वस्तु में अभाव है। समझ में आया भैया? मैं तो नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानिए और मानिए। तो ध्रुव नित्यानंद प्रभु तीनों काल कर्म रहित है, और जो कर्म सहित देख रहा अपने आप को, शरीर से सहित देखता है तो शरीर से रहित, और देखता अपने आप को शरीर से सहित। आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कितनी सुंदर बातें लिखी। ये आत्म वस्तु सदा काल रागादि कर्म आदि, राग शरीर कर्म आदि से असंयुक्त होते हुए असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसी प्रतिभास होता है। वह प्रतिभास ही अनंत संसार का कारण है। क्या लिखा दिगंबर संतों ने? भगवान अपनी चैतन्य आत्म वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न होने पर भी अपने आप को संयुक्त रूप से प्रतिभासित होती है। भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसा अनुभव करता है, देखता है। शुक्लक महाराज जी, यही इसके संसार का कारण है। संसार कारण क्या बता दिया? अपनी चेतनात्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है। भिन्न करना नहीं है, भिन्नता का ज्ञान करो। राग को भिन्न नहीं करना है, राग को भिन्न जानो। झोलक महाराज जी, ये करने का काम जो दुख का कारण है, भगवान आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता है। जानने वाला है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लिया। जो तुम्हारे हाथ की बात है वो तुम करते नहीं हो, और जो तुम कर नहीं सकते हो उसका बोझा लेके घूम रहा ज्ञानी जी। समझ में? अपनी जो अंदर में चेतनात्म वस्तु है वह सदा काल तीनों काल कर्म रहित है। क्या समझ में आया भैया? कर्म यानी तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं: द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। समझ में आया? कर्म रहित कह के क्या कहने लगे? तीनों कर्मों से अपनी चेतन आत्म वस्तु भिन्न है। द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म में अपना शरीर आ गया। क्या भगवान? शरीर और शरीर से नौ कर्म में शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब जो है नौ कर्म में है। भैया समझ में आती भगवान की बातें? नौ कर्म में क्या आ गया पापा? शरीर और शरीर से संबंधित जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, लड़का लड़की, दुकान मकान, रुपया पैसा, समझ में आया भैया? जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब नौ कर्म में हैं। अपना चेतन भगवान आत्मा उनसे सदा काल भिन्न है। एक बात। द्रव कर्म यानी अपनी आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग चला आ रहा है, उससे भी अपनी चेतन वस्तु सदा काल भिन्न है। समझ में आएगी भैया? ये अंदर में जो कर्मों की रचना है, जो चित्र में ब्लैक कलर का दिखाया गया है, उसे 8 कर्म कहते हैं। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म। समझ में आए? इससे भी अपनी चेतन वस्तु कैसी है? भिन्न है। समझ में आए भैया? फिर कहते हैं भाव कर्म। भाव कर्म में जो आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, पर से लाभ हानि जानना मानना, राग द्वेष के परिणाम, ये सब भाव कर्म में आ जाएंगे।
इन तीनों कर्मों से अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है। सुल्लक महाराज जी, करना वरना कुछ भी नहीं है आपको। दूसरी लाइन पे मत चले जाना कि अब मुझे अब ये करना है ये करना नहीं। सच्चा ज्ञान करो, अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल तीनों कर्मों से रहित है। कब? तो सदा काल कह रहे हैं ना भगवान। कब का मतलब क्या होता है सुंदर महाराज जी? सदा काल में तीनों काल आ गया। अभी भी है, अभी भी अपनी चेतन वस्तु भिन्न है। ज्ञान के नेत्र खोलोगे तो दिखाई देगी। समझ में आया भैया? ज्ञानियों को अपनी चेतन वस्तु भिन्न नजर आती है, अज्ञानियों को क्या मैं शरीर हूँ, सुनने हूँ, अनंत काल हो गया। समझ में आया भैया? ये रागादि परिणाम कौन करता है चुल्लक महाराज जी? ये भी एक समस्या उलझी पड़ी हुई है। आत्मा नहीं करता तो कौन करता है? क्या करता तो आत्मा पर के लक्ष्य होता ना, वो पर के लक्ष्य करता है। तो पर के लक्ष्य से तो अज्ञान दशा है कि ज्ञान दशा है वो? अज्ञान में आता है। पर के लक्ष्य से होते हैं क्या? पर का लक्ष्य करता है, पर को अपना जानता है, मानता है, वो आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, होते हैं। आत्मा तो उस समय भी उनका जानने वाला ही है। ऐसा ना मानकर मैं करने वाला हूँ। समझ में आया भैया? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधंत करोति किम। समझ में आया भैया? अगर आत्मा करता है तो पूर्व में किए गए जितने भी रागादिक परिणतियां जरा एक हाथ तो करके बता भगवान। अरे भैया हमने क्या पूछा? अगर आत्मा रागादिक परिणामों का करने वाला है तो आत्मा तो है तुम। तो पूर्व के जितने राग हैं उन्हें जरा करके बताओ भगवान। तो तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो? फिर हो गया ना बात समझ में? आत्मा न शरीर का करने वाला है, न आत्मा कर्मों का करने वाला है, न आत्मा मूलाग्निश का करने वाला। वो तो जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। करता धरता देखना यही तेरी अज्ञानता है। ये तो वर्तमान में सुखरूप परिणमन करने की बात है। देखो तो जानना भी कार्य यही, और क्या है तुम्हारा? आत्मा का काम यही है, जानना देखते रहना। सब व्यक्ति अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अपन को अपने कार्य की पता ही नहीं है। दूसरे के कार्य को अपना कार्य माने बैठे हैं, इसीलिए तो दुखी हो रहे हो। क्या बस बताइए आप। 60 काम है। अगर उसकी नजर चली जाए तो ज्ञानी हो जाए वो। अगर उसको अंदर में बैठ जाए कि वास्तव भाई साहब मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। मानता एक सही हो जाने पर अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते भगवान। बताओ क्या कर रहे हैं? सभी जीव जानने देखने का ही काम कर रहे हैं। स्वभाव है तो कह रहे तीनों काल कर्म रहते हैं। अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल तीनों काल कर्म रहते हैं। कर्म रहता मतलब द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहते हैं। आ गया नहीं? कर्म रहते हैं ना। निरुपाधि स्वरूप वाला है भगवान आत्मा। पर्याय में कर्म के निमित्त का संबंध है। पर्याय में कर्म के निमित्त का संबंध है। क्या कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने?
पर आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उसमें निमित्त का संबंध है। रागादिक परिणतियां निमित्त का लक्ष्य करता है तो आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, और निमित्त निमित्त नहीं कराता है। अगर ये आत्मा निमित्त का लक्ष्य ना करे तो वीतराग भाव रूप से परिणमन करेगा। समझ में आया भैया? पर का निमित्त यानी पर तरफ, निमित्त यानी क्या? आत्मा पर द्रव्य का लक्ष्य नहीं करे और अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे तो वीतराग रूप भाव से उत्पन्न हो जाए, पर्याय में उत्पन्न होगी। क्या निमित्त कराता नहीं है पर निमित्त का लक्ष्य करता है। स्वयं स्वयं की गलती है, स्वयं स्वयं की गलती है तो स्वयं स्वयं सुधार भी सकता है। अगर रागादिक कर्म के कारण से होते हो तो फिर भाई साहब बड़ा मुश्किल है, रागादिक परिणतियां कभी मिटेंगी ही नहीं। कर्म मिटेंगे नहीं तो अगर रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं वे हमारी स्वयं अज्ञानता की निशानी है। ये कर्म के कारण से नहीं है भगवान। सुंदर महाराज जी, ये आत्मा में संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियां दुख रूप परिणतियां दिखाई देती हैं वे कोई कर्म के कारण से नहीं है। अगर कर्म के कारण से हो तो वे कभी फिर राग मिटने वाला नहीं है। क्या बस स्वयं जाके जबरदस्ती जो है परद्रव्य का आश्रय लेता है तो रागादिक होते हैं, तो स्वयं स्वयं की गलती है। पर का लक्ष्य नहीं करे, अपनी आत्मा को जाने कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरपूर भगवान आत्मा है, तो फिर रागादिक परिणतियां नहीं होंगी। दुख रूपी रागादिक यानी दुख रूप परिणतियां बस है ही। धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। धर्म यानी रत्नात्रय, रत्नात्रय यानी संवेद संज्ञान चालित वीतराग भाव। क्या भगवान? धर्म तो धर्म यानी रत्नात्रय, रत्नात्रय यानी संवेद संज्ञान चालित वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। समझ में आया भैया? किसके आश्रय से होता है? धर्मी के आश्रय से होता है। धर्मी अपना चेतन भगवान आत्मा अविनाशी नित्यानंद प्रभु हर समय मौजूद है। अब उसकी दृष्टि करोगे तो धर्म रूपी पर्याय होगी। पर की दृष्टि पर का आश्रय करोगे तो रागादिक परिणतियां होंगी। उल्टे चल रहे हो तो संसार चक्र चालू है, सीधे चलोगे तो मोक्ष मार्ग में चलने लग जाओगे। अनादिकाल से उल्टा चल रहा है। बस भैया, पर से हट स्व में बस तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। क्या भैया? इतना किया तो बस हो गया, बस तेरा बेड़ा पार हो गया। संसार में 4 गति 84 लाख योनियों के प्रमाण से तू मिट गया, खत्म। छोटा सा काम है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़नी है अपन ने, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, सीए की, बाकी जाके। सुंदर महाराज जी हैं? बताइए, इतने में ही काम होना है, इतने में ही काम होना है। समझ में आया भैया? कि अंदर जो चेतन वस्तु है सदाकाल नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेने से ही हमारी पर्याय में दुख का अभाव होता है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? उसकी दृष्टि करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये काम चाहे अभी कर लो आप, चाहे बाद में करो, चाहे अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा।
सुखी होने का मार्ग तो यही है, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए। चतुर्गति तो और ही करेगा, हैं? चतुर्गति जो होगा वो तो और ही करेगा, बाकी भी क्यों छोड़ेगा? तो क्या उसको दुखी बना रहेगा, दुखी बना रहेगा और क्या होगा? चतुर 4 गति 84 लाख योनियों में कौन सी जीव सुखी है बताओ? हैं? रहोगे तो तुम आत्मा ही। तो कहते हैं तीनों काल कर्म रहित है अपनी चेतन वस्तु ध्रुव नित्यानंद प्रभु। पर्याय में जीव की पर्याय में संसारी जीवों की पर्याय की बात की। पर्याय में कर्म के निमित्त का संबंध है। ये रागादिक परिणतियां निमित्त निमित्तिक भाव से उत्पन्न होती हैं, लेकिन उस निमित्त निमित्तिक भाव का हमारे चेतन भगवान आत्मा में हर समय अभाव भी है, ऐसा भी ज्ञान करिए। चुल्लक महाराज जी, निमित्त निमित्तिक भाव से होती हैं, लेकिन एक बात तो ज्ञान की, लेकिन दूसरी बात साथ में यह भी समझिए कि निमित्त निमित्तिक भाव का हमारे आत्मा में सदा काल अभाव है। क्या? द्रव्य स्वभाव में निमित्त निमित्तिक संबंध का अभाव है। निमित्त निमित्तिक संबंध मात्र एक समय मात्र का होता है। क्या हो गया? और क्या? देखो वस्तु में तो है नहीं, चलो हमारे तो उसी समय गुरुदेव श्री ने उसी समय पर्याय में कर्म के निमित्त का संबंध है। निमित्त का संबंध यानी निमित्त का लक्ष्य करता है, तो पर्याय में दुख रूप रागादिक परिणतियां होती हैं। क्या मतलब? निमित्त कराता नहीं है, निमित्त कराता नहीं है। यह अज्ञानी निमित्त का लक्ष्य करके परिणमन करता है, तो उसकी पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। समझ में आया भैया? हैं? पर है। आप जा रहे हो, आप जा रहे हो भैया, हैं? आप जो है सड़क पे निकले हैं, सीधे चुपचाप निकल जाते तो आपको क्या कोई कुछ कहेगा क्या? हैं? लेकिन आप जो है राग द्वेष प्रेम आदि करते हो, तो बताओ गलती कौन की है? स्वयं की। बताइए आप। परद्रव क्या करता है? परद्रव कुछ करता है क्या? नहीं। स्वयं में तुम जाकर क्या समय उससे प्रेम करने लग जाते हो, स्वयं ही राग करने लगते हो, स्वयं ही द्वेष करने लगते हो। परद्रव ना तो राग द्वेष कराता है, परद्रव ना कोई अच्छा है ना बुरा है। तुमने कल्पना करके रखी है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये तुम्हारी कल्पनाओं की कल्पनाएं हैं। परद्रव ना तो अच्छा है ना बुरा है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है। परद्रव तो परद्रव है, हैं? तो पर्याय में कर्म के निमित्त का संबंध है या निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शुल्लक महाराज जी, वस्तु में तो है नहीं। क्या कह दिया? निमित्त नैमित्तिक संबंध का अपने चेतन भगवान आत्मा में सदा काल अभाव है। ये भी तो ध्यान करो भगवान। अरे दोनों ही बातें हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय की पर्याय में होता है, वह भी अज्ञानता की निशानी ही है। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां वो है, उसकी लेना चाहिए द्रव स्वभाव का आश्रय, उसका न लेके पर का आश्रय ले रहा है। क्या? तो कहते हैं वस्तु में तो है नहीं है। क्या वस्तु में राग है? क्या राग कहाँ पर है? एक समय की पर्याय संसारी जीवों की पर्याय बस।
वो भी एक समय मात्र का है, समझ लिया। आत्मा में कोई राग भरा नहीं है, आत्मा में तो ज्ञान भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है, अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। कहते हैं तीनों काल निरुपाधि स्वरूप वाला, यानी उपाधि रहित स्वरूप है। क्या पदम प्रबंधाई जी मुरराज ने कारण परम तत्व की व्याख्या की। समझ में आया? ये अपना जो कारण है, उपाधि आवरण वस्तु में नहीं है, वस्तु में नहीं है। कर्म का आवरण कर्म में है, आत्मा ध्रुव है। वस्तु तो नित्य नित्य द्योत रूप है ना। अब जैसे ये है सूरज, सूरज है, सूरज निकला हुआ है, क्या सूरज निकला हुआ है और बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं दिख रहा है, तो सूरज तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा निकला हुआ है। सूरज की दृष्टि से देखिए, संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो उसे आवरण कह देते हैं। भाई संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो आवरण है, नहीं तो निरावरण स्वरूप है। काय का आवरण आवरण है, दृष्टि है देखने की। हाँ, शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अनुशुद्ध जाने आत्म को अनुशुद्धता को प्राप्त हो। तो कहते हैं वह तो भगवान सच अकेला, देखिए आप, वह तो भगवान सत्व अकेला, ज्ञान का भाव, आनंद का भाव, शांति वितराग स्वभाव का भाव, ऐसा त्रिकाली परम स्वभाव निरुपाधि है। निरपेक्ष देखिए वस्तु को, सुनलक महाराज जी, निरपेक्ष देखिए वस्तु कैसी है। सापेक्ष, सापेक्ष वस्तु का स्वरूप नहीं है क्या? निरपेक्ष देखिए आप। तो कहते हैं सत भगवान सत्व अकेला, अकेला ज्ञान भाव, ज्ञान की भंडार स्वरूप वस्तु है। आनंद का भाव, आनंद भाव रूप है, आनंद स्वरूप है। शांति स्वरूप है, वीतराग स्वभाव का भाव है। ऐसा त्रिकाली परम स्वभाव निरुपाधि है, तीनों प्रकार के कर्मों की उपाधि से रहित है। सुनलक महाराज जी, बताया जा रहा है जैसा है वैसा देखिए आप। ऐसा जी, सुनना महाराज जी कुछ बोले आप? वैसा श्रद्धान करना, वैसे ही अपने आप को जानना, देखना, वैसा ही देखना। शरीर से रहे तो शरीर से रहित देखो, कर्मों से रहे तो कर्मों से रहित देखो, भाव कर्म से रहे तो भाव कर्म से रहित देखो। ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है। निज को निज, पर को पर जान, फिर ना दुख का लेस निशान। निज को निज, पर को पर जान, फिर नहीं दुख का लेस निशान। क्या अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। हम क्या करते हैं सुंदर महाराज जी, अपने में मिलाते रहते हैं।
जितने भी संकल्प विकल्प हैं सब काय मिला रहे हैं, अपने मैं ही तो करने वाला हूँ, मैं नहीं करता हूँ तो कौन करता है? क्या ये मिलावट का धंधा कब तक करते रहोगे भगवान? फिर नहीं है तो मिलाने का धंधा खत्म करो। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दुर्यत बरकत परिणाम से जानंद रहूं अविराम। क्या भगवान ऐसा त्रिकाली परम स्वभाव निरुपाधि है, कर्मों की उपाधि से रहित है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म, इससे अपना चेतन भगवान आत्मा रहित है, अपने अनंत शक्तियों से भरेलो है, ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। कैसे ऐसा त्रिकाली परम स्वभाव निरुपाधि है, उसे न तो शरीर की उपाधि है, न कर्म की उपाधि है, न भाव कर्म की उपाधि है, निरुपाधि स्वरूप वाला है। उसके कारण 8 कर्म रहित है। लो आ गया, उसके कारण 8 कर्म रहित है, ज्ञानामंडादि 8 कर्म रहित है। वह कारण परमात्मा 8 कर्म रहित है। लो यह कारण परमात्मा की व्याख्या चलती है। किसकी व्याख्या चलती है? कारण परमात्मा कौन है? हाँ, ऐसा न समझना कि दूसरे की बातें चल रही है। बाबा क्या पापा कौन की बात चल रही है? अपनी बात है, अपनी बात है, अपनी अपन को अपनी बात लगेगी तो रस आएगा, और आत्मा की बातें लगेगी तो लगेगा दूसरे की बातें चल रही हैं। चल महाराज जी, आत्मा यानी उसे दूसरे की बात लग रही, ये नहीं लग रही कि ये मेरी चर्चा है। अब शरीर की चर्चा को अपनी चर्चा समझता है, और आत्मा की चर्चा को दूसरे की चर्चा समझता है। हैं? भूल है, भूल सुधार लो। कहते हैं उसके कारण 8 कर्म रहे थे। वह कारण परमात्मा यानी अपना स्वभाव 8 कर्म रहे थे। लो यह कारण परमात्मा की व्याख्या चलती है। क्या आया था? प्रश्न आया था न रात्रि में, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं चर्चा में, कारण परमात्मा, कारण पर्याय, कार्य परमात्मा, मोक्षु, हाँ है ना, कहा ना, कारण कारण पर्याय। देखो चर्चा है कुछ गुरुदेव जी, यह कहा ना कारण पर्याय, कहीं ना यही कहा, यही शब्द है। कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा, ऐसे 3 मूल इसमें आए हैं। कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा। यह कारण परमात्मा की व्याख्या चलती है। उसकी पर्याय में उत्पाद व्यय बिना की जो शुद्ध कारण पर्याय है। सुधा महाराज जी नियम सार जी में चर्चा आई ना, कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा। अब इन बातों का अपन को वाच्य ख्याल में आना चाहिए, इसमें अपन उपयोग लगाएं। क्या जो अपने काम की चीज है उसमें अपन उपयोग नहीं लगाते हैं तो दुखी तो होना पड़ेगा ना भगवान। क्या अपना वैभव कैसा है हमें खुद खबर नहीं है।
मनुष्य पर्याय मिली है, अपना वैभव माँ जनवाणी माता बता रही है, उसे समझ लीजिए आप। समझना तो पड़ेगा भगवान। तो कहते हैं कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा, ऐसे तीन रूल इसमें आए हैं। इसमें आए नियम शादी में आए हैं। यह कारण परमात्मा की व्याख्या चलती है। किसकी व्याख्या चल रही है? 177वें नंबर की गाथा में कारण परमात्मा की बात चलती है। उसकी पर्याय में, यानी कारण परमात्मा की पर्याय में, कारण परमात्मा तीनों का निरुपाधि स्वरूप वाला है, कर्म की उपाधि रहित वाला है। तो उस कारण परमात्मा की पर्याय में उत्पाद व बिना, उत्पाद व किसे कहना? नवीन पर्याय की उत्पत्ति को, द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहती है, और पुरानी पर्याय का नाश हो जाना उसे व्यय कहती है। अब देखो अपनी आत्मा की पर्याय कितनी, अब आत्मा की तरफ देखो। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सद वस्तु है, प्रत्येक वस्तु ऐसी ही है, अनादि अनंत है। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सद, सद द्रव लक्षणम, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन हो, सब वस्तुएं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली है। समझ में आया? हर समय पर्याय में उत्पाद व और ध्रुव रूप से रहने वाली है। ये उंगली है, ये उंगली है, एक वस्तु मान लीजिए उंगली है, ये उंगली सीधी है, ये इसका उत्पाद है, और ये सीधी का हो गया वे, टेढ़ी है तो इसका हो गया उत्पाद। उंगली उंगली रूप से इसको ध्रुव कहते हैं। क्या भगवान? डॉक्टर साहब, एक ये उंगली है कि नहीं है? है। अभी कैसी अवस्था है इसकी? सीधी है, तो सीधी का उत्पाद है, और ये हो गई टेढ़ी, तो उत्पाद का हो गया वे, तो उत्पाद में क्या आ गया? टेढ़ी। और उंगली उंगली रूप से रही, ये हो गया ध्रुव। क्या हो गया भगवान? उत्पाद वे बिना, बिना मतलब वस्तु के नहीं होता है। सुल्लभ महाराज जी, उत्पाद वे बिना वस्तु के नहीं होता है। ये टेढ़ी और सीधी किसकी है तो बताना पड़ेगा ना। उंगली है ना, वस्तु बताना पड़ेगी ना हर समय। ऐसे ही है, वो तो समझने के लिए आत्मा अरूपी है, ऐसे आत्मा को भी समझ लेना। बाकी के सब द्रव्य जो अरूपी है, जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे सब अरूपी है। क्या? हाँ बस समय में आ गई है। दुख की पर्याय का चलाया ना, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय का उत्पन्न होना, ये वस्तु के स्वरूप में ही पड़ा हुआ है। हर समय पर्याय मात्र एक समय मात्र की होती है। पर्याय कोई भी पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, सब पर्याय एक समय मात्र की होती हैं, और पर्याय के बिना कोई वस्तु होती नहीं है। जिन्हें अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य होता है, अंतरात्मा होती है, उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय चलती है। और अज्ञानी को अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं है, पर का लक्ष्य है तो रागादिक परिणतियां, उसमें भी उत्पाद भी है, हर समय नई नई पैदा होती। सुल्लभ महाराज जी क्या और एक साथ ही होती। वैसे तो एक समय में भी उत्पाद में ध्रुव उत्तम सब त्रिलक्षण समय साल की 101 नंबर प्रवचन साल की 101 नंबर 102 नंबर का था है ना। एक समय में ही सब है, एक ही समय में। अब बताओ उजाला और अंधकार का क्या समय है?
उजाला का उत्पत्ति, अंधकार का भगना, उसी समय अंधकार का भगना, एक ही समय में है, अभी तो रात होती है। एक ही समय में है, एक ही समय में है। तो कहते हैं यहाँ बताए कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा, ऐसे तीन मूल इसमें आए, यानी इस नियम सार ग्रंथ में आए हैं। यह कारण परमात्मा की व्याख्या चलती है, इस गाथा में कारण परमात्मा की व्याख्या चलती है। उसकी पर्याय में ध्यान रखिए, उसकी पर्याय में यानी कारण परमात्मा की पर्याय में उत्पाद व्यय बिना की जो शुद्ध कारण पर्याय है वह तो ध्रुव है। सुलभ महाराज जी, जो कारण पर्याय है वह उत्पाद व्यय बिना वाली पर्याय है, शुद्ध है वो। अब नाम तो उसका कारण पर्याय है, उत्पाद व्यय वाली भी पर्याय है क्या, लेकिन ये पर्याय जो है कैसी है, उत्पाद व्यय बिना वाली है और शुद्ध है, जो हमेशा अपने कारण परमात्मा के साथ में रहती है। हाँ हाँ, वो यही बात आ रही है। उसकी पर्याय में यानी कारण परमात्मा की पर्याय में उत्पाद व्यय बिना की जो शुद्ध कारण पर्याय है क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली शुद्ध पर्याय की वो तो उत्पाद व्यय में होने वाला कार्य है। मोक्ष मार्ग जो है वो उत्पाद व्यय, वो जो है उत्पाद व्यय वाली पर्याय में होता है। और ये जो शुद्ध पर्याय है ये उत्पाद व्यय बिना वाली पर्याय से कारण पर्याय कहती है। थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है, चलिए है क्या, वो उसी के साथ शुद्ध स्वभाव वही है क्या, उसके साथ में रहने वाली है ना पर्याय क्या। तो उन्होंने अभी यहाँ किया ना चुल्लक महाराज जी, देखो अब दोबारा पढ़ेगा। कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा, ये तीन गुण इसमें आए हैं, यानी नियम सारणी में आए हैं। कारण परमात्मा, कारण पर्याय और कार्य परमात्मा। यह कारण परमात्मा की व्याख्या है। ये जो गाथा में 177 नंबर की गाथा चल रही है उसमें कारण परमात्मा की चर्चा है। उसकी पर्याय में यानी कारण परमात्मा की पर्याय में, समझेंगे आप, कारण परमात्मा किसे कहना, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जीवत है, अनंत शक्तियां है ना अपने चेतन भगवान आत्मा में, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु व कारण परमात्मा है। तो उसकी पर्याय में उत्पाद व्यय बिना की जो शुद्ध कारण पर्याय है वह तो ध्रुव रूप से है क्या, वो उत्पाद व्यय बिना वाली कारण पर्याय है, उसे कारण पर्याय कहते हैं। ध्रुव रूप से रहती है, उसका अस्तित्व है रूप से है क्या, उसकी पहचान कैसे है क्या, उसका अस्तित्व है रूप से है। 15वें नंबर की गाथा में चर्चा है इसकी। इसका और जो है जानना विशेष तो थोड़ा अपना समय निकालिए, वो वहां से और जानिए आप। वह तो ध्रुव है सुल्लभ महाराज, समझ में आया, कुछ गोपेश्वरी कहते हैं। कारण प्रभु त्रिकाल निरुपाधि है, उपाधि रहित, और उसकी कारण पर्याय भी त्रिकाल उपाधि रहित है। सुल्लभ महाराज जो कारण पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो निरुपाधि स्वरूप है ही, लेकिन उसकी एक पर्याय ऐसी भी है जो सदा ध्रुव रूप से निरुपाधि रूप से उपाधि रहता है।
उत्पाद व्यवहारी में तो जो है ना उपाधि उपाधि लगती है। कर्मों की उपाधि है ना, कर्मों का अभाव, कर्मों का सद्भाव, क्या ये उत्पाद में जो है ना वह तो उपाधि सहित है, पर ये निरुपाधि स्वरूप है। कारण परमात्मा और कारण पर्याय निरुपाधि स्वरूप है। द्रव्य के साथ में रहने वाली, सदा काल रहने वाली है। उत्पाद व्यय से रहित, उत्पाद व्यय में तो उपाधियां लगती हैं। कर्म का सद्भाव है, कर्म का अभाव है, क्या जैसे रागादिक पंडितियां हैं उसमें कर्म का सद्भाव है। उत्पाद में रागादिक पंडितियों में वो भी आत्मा की उत्पाद वाली पर्याय है, उसमें तो उपाधि सहित वाली ये बात आती है। चाहे वह रहित रूप में आवे चाहे वह सहित रूप में आवे, रागादिक पंडितियों में कर्मों की उपाधि आती है, और रहित में उस समय निर्बल पर्याय में कर्म के अभाव की बात आती है, पर की अपेक्षा आती है उसमें। उत्पाद में कर्म की सद्भाव और अभाव की अपेक्षा आती है उत्पाद में वाली पर्याय में। केवल भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ है उसमें चार घातिया कर्मों के अभाव की अपेक्षा आती है। उत्पाद में वाली पर्याय सापेक्ष है, और ये कारण पर्याय निरुपाधि स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव निरुपाधि है और कारण पर्याय भी निरुपाधि है, ये बात बता रहे हो। समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री का समझ में आया? ये बात बहुत सूक्ष्म है। क्या है? उपयोग अगर लगाओगे जन्मानी माता को समझने के लिए तो वो चीज सरल हो जाती है। समझ में आया भैया? और ये चीजें भी समझना जरूरी है कि नहीं हमारे जीवन के लिए? प्रश्न ये है, और यहाँ नहीं समझोगे मनुष्य पर्याय में बड़ी मुश्किल से हमें दिनेंद्र परमात्मा मिले, माँ जन्मानी माता मिली है। समझ में? यहाँ अपना उपयोग, जहाँ अपना हित भाषित होता हुआ वो अपना उपयोग लगाता है। अज्ञानी जीवों का उपयोग उनको उनका हित लगता है कि संयोग इकट्ठे करने में हित लगता है तो वहीं पे लगा रहता है। शुक्लक महाराज जी उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। हाँ ऐसी बात है। आत्म ध्यान रौद्र ध्यान दोनों संसार के कारण है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान सब जो है मोक्ष के कारण है। समझ? धर्म ध्यान अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसी बात है। अनंत काल हो गया आत्मा के पर्याय धर्म ध्यान जैसी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई है, ध्यान रखिए। जब तक इस पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है तो आप मान के चलिए कि आपका आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परिमाण में पड़ा रहेगा। क्या भगवान? जब तक आत्मा की पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक ये आत्मा जन्म मरण के फंदे से बाहर नहीं निकल सकता है। समझ में आया? इसीलिए हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी पर्याय में होने वाले मूल राग देश का अभाव होना और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होना। एक अपना एकमात्र काम दिखना चाहिए, क्योंकि मूल राग देश के परिणाम वे हमारे संसार के कारण है। समझ में आया? उनका हमारी पर्याय में किस प्रकार से अभाव हो, समझ में आया? ये हमारा ये होना चाहिए। कहते हैं
समझ में आया। और कारण स्वयं द्रव्य दिख गया। फिर गुरुदेव वह कारण स्वयं द्रव्य स्वभाव है और कारण पर्याय दोनों उत्पाद में रहते हैं। कारण पर्याय यानी देख द्रव्य स्वभाव कारण स्वयं द्रव्य स्वभाव है और कारण पर्याय और द्रव्य स्वभाव दोनों जो है उत्पाद में रहते हैं। क्या हलन चलन से रहते हैं। कौन? द्रव्य स्वभाव और कारण पर्याय। देखो इसके लिए थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टांत दिया करते हैं कारण पर्याय को समझने के लिए। चुल्लक महाराज जी पूज्य गुरुदेव श्री समुद्र का दृष्टांत देते हैं। समुद्र का दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे ऊपर तरंगे उठती हैं, तरंगे समुद्र में ऊपर तरंगे उठती हैं ना, वे तरंगे जो उठती हैं ये वे उत्पाद व्यय वाली हैं। क्या है भगवान? समझ में आ जाएगी। ऐसी बात नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक समुद्र है, पानी से भरा हुआ है। पापा पप्पू भैया, समुद्र का दृष्टांत देते हैं चुल्लक महाराज जी। समुद्र का दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि ये जो है जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ पानी का संग्रहालय है और उसमें जो तरंगित होती है वे उत्पाद व्यय है। अब वो उत्पाद व्यय जहाँ हो रहा है उसका नीचे वाले पॉइंट पे चले जाए। नीचे वाला ऐसा भी कोई स्थान होगा पानी का जहाँ पानी बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। अरे नीचे समुद्र में जाओगे तो क्या वो स्थिर मिलेगा कि ऐसे उछलता हुआ मिलेगा? भगवान स्थिर मिलेगा। अभी देखो क्या चुल्लक महाराज जी, इसको समझना है अपन को। वो एक पानी का भरा हुआ एक समुंदर है। उस पानी में ऊपर जो तरंगे ज्वार भाटा आता है, समझ में आया भैया? वो उत्पाद व्यय वो तरंगित है ना। अब वो जो उत्पाद व्यय है उसके नीचे ऐसा भी कोई बिगिनिंग स्थान होगा कि नहीं होगा जो स्थिरता की तरफ गया है? अरे नीचे आप उतरोगे समुद्र के तो नीचे जब पानी में उतरोगे तो वहां पे स्थिर मिलेगा कि ऐसे ज्वार भाटा जैसा मिलेगा? भगवान है समझना। देखिए पॉइंट बड़ा, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं समझ सकते हैं। उस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो समझ सकते हो। नीचे पानी के नीचे उतर जाइए समुद्र में तो पानी नीचे एकदम बिल्कुल स्थिर मिलेगा। चुल्लक महाराज जी बिल्कुल हलन चलन से रहित मिलेगा। ऐसा एक स्थान है समुद्र के अंदर। समझ में आया भैया? लेकिन वो जो स्थान है समुद्र पूरा स्थिर है तो स्थिरता कहीं से तो प्रारंभ हुई होगी ना। उसका बिगिनिंग पॉइंट कुछ है कि नहीं? पकड़ना बात को। समुद्र जो नीचे पूरा समुद्र है वो पूरा स्थिर है, ऊपर हलन चलन है। अब बात ये चल रही है, अब दो चीजें अपने समझ में आ गई कि नीचे समुद्र जो पानी है समुद्र का वो नीचे पूरा स्थिर है और ऊपर वो पानी है वो हलन चलन वाला है, उत्पाद वाला है। दो बातें समझ में आ गई। अब उस स्थिरता में दो चीजें देखिए, उत्पाद व्यय को गौण कर दीजिए, हलन चलन को गौण कर दीजिए। चुल्लक महाराज जी अब स्थिरता के ऊपर ही अपना प्रकाश ज्ञान का प्रकाश डालिए। अब स्थिरता जहां से चालू हुई है, जहां से चालू कहीं से तो चालू हुई होगी कि नहीं चुल्लक महाराज जी? इसका बिगिनिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो वो कारण पर्याय है। क्या भगवान? भैया समझ में आती बात?
शुल्लक महाराज जी, सही है ना? सही है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल स्थिर है, वो कारण स्वभाव है, वो कारण परमात्मा है। अब जो एक स्थिरता कहाँ से चालू हुई है? ध्यान दे रहे हो? तो वो जो सपाटी सपाटी गुरुदेव श्री कहते हैं ना, शुल्लक महाराज जी, पप्पू भैया आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर, क्या कहती है? जो सपाटी है ना शुल्लक महाराज जी, जो स्थिरता कहीं से चालू हुई है, कहीं ऊपर अंदर तो स्थिरता भरी पड़ी है, लेकिन स्थिरता का कोई बिगिनिंग पॉइंट है कि नहीं है? बोलो किसकी समझ में डॉक्टर साहब? पारसमणि, पारसमणि, जय जैन, बात समझ में आ रही है? समुद्र के दृष्टांत से अपन को क्या समझना है? क्या समझना है? कारण शुद्ध पर्याय और कारण स्वभाव और उत्पाद व्यय, ये तीन चीजें समझने के लिए है। समुद्र है जो ऊपर उत्पाद में तरंगित हो रहा है, वो तो उत्पाद में चला गया, ठीक है। अब एक स्थान ऐसा है जो पानी बिल्कुल बिल्कुल शांत है कि नहीं है? उसमें हलन चलन हो रहा है? नहीं, हो रहा है, नीचे हो रहा है, नीचे स्थिर है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये अपने आत्मा की बातें हैं, समझ में आया भैया? तो वो अपना स्थिर है, समझो पहले, समझ में आए? अब जो स्थिर है, अब स्थिरता को पकड़ लो, उत्पाद व्यय को कर दो एक तरफ, पर्याय को। अब जो स्थिरता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तब अंदर जो स्थिरता मिली है उसका कोई प्रारंभ स्थान होगा कि नहीं होगा? शुल्लक महाराज जी, तो उसको ही वहां पर जो है कारण पर्याय कहा जाता है। जो उत्पाद व्यय रहित पर्याय, उसका नाम भी पर्याय है, शुद्ध पर्याय, जो अपने कारण परमात्मा के साथ रहने वाली पंचम पर्याय है। उसमें लिया ना हमने पंचम पाद है, समझ में आया भैया? देखो क्या कहते हैं, पूरा करते हैं। वह कारण स्वयं द्रव्य स्वभाव और कारण पर्याय दोनों उत्पाद व्यय रहित हैं। जो द्रव्य स्वभाव और कारण शुद्ध पर्याय, जो समझ में आया भैया? दोनों उत्पाद व्यय से रहित है। अरे स्थिरता है ना, पूरा एक भाग अलग कर दो उसका, पानी का उत्पाद व्यय वाला अलग हटा दो, उत्पाद व्यय वाला है वो तो तरंगित है, वो उत्पाद व्यय में चला गया। अब केवल स्थिरता को पकड़ लो, स्थिरता जहाँ से प्रारंभ यहाँ से है चालू होगी कि नहीं होगी? होगी। यहाँ से चालू हुई है, ऊपर ऊपर तरंगित था, तो ऐसा कोई स्थान है कि नहीं पानी का बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल एकदम स्थिर? तो जो बिगिनिंग पॉइंट है स्थिरता का वह कारण पर्याय है, और नीचे चले जाइए वो भी स्थिर ही है। समझ में आया भैया? तो द्रव्य स्वभाव और कारण पर्याय दोनों उत्पाद व्यय रहित है। अरे रे, ऐसा वह भगवान, ऐसा आत्मा कुछ सुना नहीं है, ये बात है क्या शुल्लक महाराज जी? अब ये बातें कहाँ चलती हैं? अभी तो यही चलता है, भगवान की पूजा भक्ति कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो और तुम्हारा कल्याण हो जाए। शुल्लक महाराज जी क्या चल रहा है? अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, बस कल्याण हो जाए। ज्ञान की बात है तो छोड़ दी, क्रिया की बात है पकड़ ली। जो आत्मा कर नहीं सकता है उसका उपदेश दिया जा रहा है, और जो कैसा में जानने की चीज है उसके बारे में प्रकाश ही नहीं किया जाता है। शुल्लक महाराज जी, धर्म बाहरी क्रियाओं में नहीं है, धर्म तो आत्मा में है। सच्ची समझ में है, आत्मा की सच्ची समझ का नाम ही धर्म है। सच्ची समझ, आत्मा में सच्चा ज्ञान, तभी तो है हमारा काम। उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं।
कहते हैं कारण स्वयं द्रव्य स्वभाव स्वयं कारण पर्याय दोनों उत्पाद में रहते, ऐसा हुआ भगवान, ऐसा आत्मा को सुना नहीं। यह तो आत्मा एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिंद्री, चौइंद्री, पंचेंद्री। चिमन भाई अभिहा भतिया लेसिया मिच्छामी दुपड़म जाओ जीवियो बबरोवियो। परंतु यह जीवियो बबोरवियो ऐसा आत्मा त्रिकाल है, उसे तू मानता नहीं। और जीवियो बबोरियो तूने कर डाला तेरा धन्ना जी। ऐसा कारण प्रभु त्रिकाल आनंद कंद प्रभु मुक्त स्वरूप ध्रुव सत्य आत्मा का तो स्वीकार नहीं। क्या अपनी आत्म वस्तु कैसा आत्मा का स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। एक पर्याय का राग का स्वीकार है। किसका स्वीकार है? राग का स्वीकार करता, जानने वाले का स्वीकार नहीं करता कि ऐसा चेतन भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान वस्तु है, ना कहीं आती है ना जाती है, ना आता है न जाता है। ऐसा भगवान आत्मा का स्वीकार नहीं। एक समय की पर्याय को स्वीकार करे, राग को स्वीकार करे, इसका अधिकतर निषेध किया है। तू ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, राग वाला हूँ, पुण्य वाला हूँ और एक समय की पर्याय वाला हूँ। तो ऐसा तू ऐसा जो उसका जीवन जीवतेश आया था ना, जीवतेश, इसके टिकने का ईश्वर स्वयं त्रिकाल टिकता तत्व है, अरूपी परंतु वस्तु है। और वह वस्तु है अनंत अनंत बेहद सहज परम स्वभाव वाला सत्व है। समझ में आया? पहले सिद्धि की व्याख्या आ गई, अब सिद्धि की आएगी। मतलब 176 आदि गाथाओं में, 75-76 गाथाओं में तो सिद्ध भगवान की चर्चा आई थी। इसमें 177 में अपने भगवान आत्मा की कारण परमात्मा की चर्चा है। और आगे फिर सिद्ध पर्याय की बात आएगी। सुन लो महाराज जी, पूछ। अब सिद्ध की आएगी 278 से 278 से 178 से 177 चल रही ना। एक बीच में कारण परमात्मा की बात पहले बीच में डाली है। 278 178 आएगी है ना, 178 ही आएगी। 178 से चालू होगा। गाती नहीं 278 तो गाती नहीं है, 178 ही गाता है। गाते जो है नियम साल में गाता है। 278 कहाँ है? 178 ही है। और श्लोक है 311। 177 चल रही है। 177 थोड़ा मिस्टेक है। कहते हैं द्रव कर्म भाव कर्म रहित होने के कारण अब बात आएगी अपनी कि वह भगवान आत्मा। अभी निरुपाधि की चर्चा आ जाएगी है, जो टीका में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने जो ये बात कही थी कि तीनों काल निरुपाधि स्वरूप वाला होने के कारण 8 कर्म रहित है, अपना कारण परमात्मा तत्व। अब आगे कल चर्चा में आएगा द्रव कर्म और भाव कर्म रहित होने के कारण शुद्ध है। क्या देखिए सब बातें ग्रंथ में लिखी हुई है, टीका के ऊपर ही पूज्य गुरुदेव श्री उसको समझाएंगे कि द्रव कर्म भाव कर्म से रहित होने के कारण से शुद्ध है अपना भगवान आत्मा, वो कारण परम तत्व। उसकी चर्चा जो है अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र का सिमरन। गुरुद्वासांगनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म
धर्म की जय। सभी